नमस्कार साथियों, आज है 14 अप्रैल। अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जो समानता के अधिकारों के लिए, जो शिक्षा के अधिकारों के लिए समाज को जगाते रहे थे। और उन्होंने अपने जीवन भर सिर्फ यही कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वो दहाड़ता है। तो उन्होंने समाज में शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए, उन्होंने समानता के लिए कार्य किए और समाज को छुआछूत से बचाने की उन्होंने एक प्रेरणा दी। और वो कानून के निर्माता भी हैं, इस तरह हम उन्हें जानते हैं। तो आज हमारी मौजूदगी है जनाचौली गांव के सरकारी स्कूल के अंदर, और यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं बीईओ साहब सगीर अहमद जी, जो कि हतीन के खंड शिक्षा अधिकारी हैं। और वो यहाँ स्कूल में आए हैं। आज एक प्रोग्राम था स्कूल के अंदर और उसमें आज हम इनसे मिले हैं। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। तो सर, आज ये क्या प्रोग्राम था स्कूल के अंदर? ये हमारा मिडिल स्कूल है, ये जनाचौली का। इसमें यहाँ की ग्राम समिति और हमारे अध्यापकों द्वारा, क्योंकि आज 14 अप्रैल का दिन है और बहुत यानी कि हमारे राष्ट्र के निर्माता और गरीबों के मसीहा और बहुत सारे यानी के कानून के ज्ञाता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का यानी कि जन्मदिन है। तो उसको मनाने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, एक संदेश लोगों में देने के लिए यहाँ प्रोग्राम किया गया था। तो सर, मैं कुछ शिक्षा पर बात करना चाहूँगा। अभी आपने सुना होगा कि महेंद्रगढ़ के अंदर एक स्कूल के ड्राइवर जो कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, उसकी वजह से 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऐसा ही स्कूलों के अंदर देखा जाता है, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में, कि उनकी फ़िटनेस नहीं है स्कूलों की बसों की। स्कूलों में कई ऐसी बेसिक चीज़ हैं जिनकी वहाँ पे उपलब्धता नहीं है। ये बड़े दुख की बात थी कि ऐसी यानी दुर्घटना हुई हमारे यानी कि प्रदेश में। और हम अपने ब्लॉक में इस घटना से पहले ही मैंने कमेटी बनाई हुई थी। एक तो जो फर्जी तरीके से जो विद्यालय अगर कोई चल रहा है कहीं, तो अभी हम सोमवार से लगातार विजिट करेंगे और या तो स्कूल बंद कर ले, नोटिस देंगे 2 दिन का, वरना उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। और साथ साथ इन स्कूलों में, हालांकि ये एसडीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है, जो कि इन सभी की गाड़ियों को स्पेशल यानी क्योंकि RTA का उसमें स्टाफ भी होता है, उनकी यानी चेकिंग होगी। हम भी अपने एतबार से यानी कि उनके कागज़, उनके डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर के यानी कि भाई उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह, ये हम भी देखेंगे ताकि इस तरह की कोई घटना पुनरावृत्ति ना हो हमारे प्रदेश में। और बच्चों का यानी कि सबसे पहले शिक्षा से पहले सुरक्षित होना ज़रूरी है, तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और अच्छी शिक्षा यानी मिले। इसलिए ख़ास तौर से क्योंकि इस वक्त यानी कि मुख्य सचिव यानी कि हरियाणा सरकार, उसने भी VC ली है। हम मैडम यानी कि हमारी जो मैडम शिक्षा मंत्री जी थी, और उन्होंने भी ये VC ली थी कि भाई ये पूरा यानी कि इस पर फोकस करें और पूरे 1 हफ्ते के अंदर यानी कि पूरी स्कूलों की रिपोर्ट हमें दें। तो हम भी यानी कि पूरी स्कूलों में पूरी अपने विजिट करेंगे। तो ऐसी कोई यानी कि हमारे यहाँ साधन यानी कि विद्यालयों में ना हो जिसके पास डॉक्यूमेंट ना हो, इसकी फिटनेस ना हो, या ड्राइवर ऐसा यानी कि जिसके अपॉइंटमेंट ना हो, या उसको उस पर ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। तो इन सारी चीज़ों को यानी कि हम भी यानी कि पहले भी देखते रहे, लेकिन अब और थोड़े ख़ास तौर से फोकस होकर के देखेंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, सभी किसान ज़्यादातर अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो एक बात से परेशान रहते हैं प्राइवेट स्कूलों की, कि वो किताबों के नाम पे बहुत लूट मचाते हैं। तो ऐसे स्कूलों पे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? जब मैंने जैसा भी आपसे पहले कहा, अर्ज़ किया कि भाई वो हम स्कूलों को देखेंगे, तो इस सारे स्कूलों को मेरा इरादा है कि वो कमेटी जो हमारे 4 आदमियों की कमेटी मैंने बना रखी है, 3 प्रिंसिपल उसमें, मैं खुद हूँ उसमें, तो हम हर एक स्कूल का विजिट करेंगे। एक तो उसमें क्योंकि है कि मान्यता के बगैर भी क्लास लगाते हैं, जैसे 8वीं तक की मान्यता क्लास 10वीं 12वीं की लगाते हैं, तो हम एक आदेश विभाग का ये है कि बाहर बोर्ड लगवाएंगे कि ये स्कूल मान्यता कहाँ तक का है। और उससे और बाई चांस ज़्यादा क्लास मिली तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो साथ साथ इसको भी देखा जाएगा कि किताबें यानी कि वो इस तरह के अनावश्यक यानी कि उन पर बोझ ना डालें अभिभावकों पर, किताबों के ड्रेस के नाम पर, तो इसको भी साथ साथ देखा जाएगा। तो सर, जनाचौली स्कूल के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे कुछ अध्यापकों ने बताया है कि कुछ अध्यापकों की कमी है, तो इसकी पूर्ति कब तक हो जाएगी, क्या आश्वासन देते हैं? असल में JBT लगभग पूरे हैं, फिर भी यानी कि इस वक्त यानी कि ट्रांसफ़र ड्राइव 2004, 8, 11 और 17 वालों को JBT का ट्रांसफ़र यानी ड्राइव चल रहा है। 11 तक के सभी ज्वाइन हो गए हैं और 17 वाले क्योंकि इलेक्शन की वजह से यानी कि ये कुछ अभी यानी कि ट्रांसफ़र रोक दे गए हैं। तो जैसे ही ट्रांसफ़र ड्राइव पूरा होगा, तो अगर यहाँ कमी होगी तो जहाँ यानी कि अध्यापक
किसी वजह से, क्योंकि इच्छा से आते हैं, आजकल ट्रांसपोर्ट ड्राइव से आते हैं, तो जहाँ ज़्यादा अध्यापक होंगे बच्चों की संख्या के एतबार से, या तो वहाँ से एडजस्ट और 6 वहाँ कर दिए जाएंगे। 6 से 8 में थोड़ा अध्यापक कमी है। अभी रोजगार कौशल निगम से सरकार विभाग भेज रही है, क्योंकि इस वक्त आचार संहिता लगे होने के कारण वो अभी रुक गई है। लगातार नहीं आ रहे थे लोग, ये जो अध्यापक लगाए जा रहे थे रोजगार कौशल निगम के तहत। अगर फिर भी यहाँ कमी होगी तो फिर यानी कि हम एडजस्टमेंट करेंगे अध्यापकों। एक बात और सर, स्कूल के अंदर कुछ बंदरों का आतंक है और जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, भय का माहौल रहता है और बहुत से माँ बाप की तो शिकायत रहती है कि बंदर आ जाते हैं, तो वो इसलिए अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाते हैं। तो सरकार इसमें आप प्रशासन के माध्यम से क्या आप इनकी मदद करना चाहते हैं? तो इसको, क्योंकि मेरे संज्ञान में पहले नहीं था ये ऐसे इसका, तो लेकिन इसके लिए हम एक बार एसडीएम आदरणीय माननीय एसडीएम साहब से एक बात करेंगे, जो इसका प्रावधान होगा इसके रोकने के लिए, या इन्हीं के लोकल लेवल पर कोई व्यवस्था होगी तो उसके लिए हम जरूर व्यवस्था करेंगे, ताकि इससे इन्हीं के छुटकारा मिल सके और बच्चे सुरक्षित अपना आपको विद्यालय महसूस करें। जी, आपसे एक अपील है हाथ जोड़कर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ऊपर जाएं, अच्छे ओहदों पर बैठें। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर कोई टीचर धमकाता है, हम उसकी शिकायत लेकर, ये नहीं है कि मास्टर को अपशब्द बोलें, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे धर्म गुरु हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा से ही देश का राजा बनते हैं। IAS IPS जो भी है बड़े बड़े ओहदों पर जाते हैं, ये हमारे गुरु होते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में भेजें। अगर कोई कमी है तो स्कूल में आकर टीचर से मिलें, बातचीत करें, लेकिन बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। आपको मैं अंदाज़ा बताऊं, शायद 50 साल 40 साल पहले जो भी बड़े बड़े अधिकारी लगे हैं, शायद 90% स्कूल सरकारियों में से लगे हैं। आप लिस्ट उठा कर देखिए, चाहे कोई SDM लगा, चाहे कोई जज लगा, चाहे कोई DC लगा है। और शायद मुझे जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सरकारी स्कूल के ही पढ़ के आए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लूट होती है। सरकारी स्कूल में भेजो, क्योंकि टेस्ट देकर ये हमारे जो गुरुजी होते हैं टेस्ट देकर क्लियर करके आते हैं। आज गांव जनाचौली के सरकारी स्कूल में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकरी 134वीं जयंती, जहां पर मौजूद रहे हतीन के BO सगीर अहमद जी। बहुत सारे लोग यानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं। अब हकीकत ये है कि अब सरकारी स्कूलों की लोग कहते हैं तो भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आज क्या हुआ कि आज जो बच्चे, अब जो इनके माँ बाप यानी कि या तो हम उन बच्चों को ध्यान नहीं देते, या हम बच्चों को इनके रोजाना रेगुलरली स्कूल विद्यालय नहीं भेजते, या जिनका ज़्यादा ध्यान नहीं है वो बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। जो इनके अच्छे बच्चे यानी कि जो इनके जिनके माँ बाप थोड़े जागरूक हो गए, उन्होंने सभी को प्राइवेट। मैं एक स्कूल रहा था सरौली, मॉडल संस्कृति बन गया आजकल वो। वहाँ एक हमारा गांव है गणियालपुर, झांडा कहते हैं उसे, वो बहुत टैलेंटेड गांव है वैसे, लेकिन जब वो बिल्कुल रद्दी से रद्दी बच्चा आता था वहाँ अच्छी मेहनत थी उस वक्त, अब भी हो सकता अच्छी हो, लेकिन जैसे ही बच्चा चला तो तुरंत एक होटल के प्राइवेट स्कूल में, मतलब एक बार बच्चा स्टार्ट हो जाए भाई होटल के प्राइवेट स्कूल में। तो ये सब क्योंकि क्या हुआ कि हमने अपने बच्चों को अब यहाँ वो बच्चों को यहाँ भेज के देखो, उनसे कहीं अच्छे रिजल्ट। फिर दूसरी बात, अब ये सरकार द्वारा विभाग द्वारा अभी एक बुनियाद कार्यक्रम है जिसके तहत बच्चों को IIT मेडिकल के लिए तैयार किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका टेस्ट होता है इन्हीं बच्चों में से, प्राइवेट के लिए नहीं हो, उन्हीं बच्चों में से सिलेक्शन करते हैं। 8वीं के बच्चे का उसे 9वीं 10वीं पढ़ाते हैं, फिर 11वीं 12वीं बच्चों को स्पेशल कोचिंग दी जाती है। तो उसमें हालांकि लाखों रुपए कोचिंग के बाद यानी कि यहाँ देखो हमारे स्कूल हैं कई प्राइवेट स्कूल, उनकी फीस यानी कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि नौकरी वाला भी घबराता है कि मैं इतनी फीस कैसे दूंगा, 2-3 बच्चे हुए तो वो इनके लाखों रुपए की फीस लेकर आपको उस लेवल तक ले जाते हैं। और हमारे यहाँ अगर इनके ऐसे नहीं है कि हमारे जैसे भी कहा गया अध्यापक साथी बहुत मेहनती हैं, हालांकि ये है कि हमारे पास बहुत सारे काम भी सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और प्राइवेट स्कूल के पास सिर्फ एक काम है। तो हम नहीं उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारे अध्यापक साथी इतने नहीं कि मेहनती हैं, इतने नहीं के काम करने वाले हैं, कि फिर भी इन बच्चों में से बहुत सारे टैलेंट यानी के आगे निकलेगा। तो आप सब लोगों से एक तो अपील ये है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो इन्हीं की नीतियाँ थी, जो उन्होंने इन्हीं के हमें रास्ता दिखाया, उन पर उनका अनुसरण करें, उन पर चलें। अब हमारे साथ मौजूद हैं स्टाफ के कुछ मेंबर्स और गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। सरकारी स्कूल जनाचौली में हमारी उपस्थिति है। हम इनसे जानते हैं कि इनके स्कूल में आज ये क्या प्रोग्राम हुआ था। जी नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद है जी। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ जी, हसीन का रहने वाला हूँ
और समाज सेवा में लगा रहता हूँ। जब भी समाज में कभी कहीं आह्वान होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ मुझे लोग आमंत्रित करते हैं। क्या एक प्रोग्राम था ये आज परम पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को गांव वालों ने बड़े उत्साह से मनाया। ये गांव वाले सब बधाई के पात्र हैं। समिति ने अच्छा प्रयास किया है। कुछ हमारे साथ टीचर्स भी हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है? मैं गांव का मेंबर हूँ जी, पंच वार्ड नंबर 4 से देवेंद्र कुमार। हमारा मकसद बाबा साहब की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हमारा मकसद ये था कि हमारा सरकारी स्कूल किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो पाए। तो आपके यहाँ पर सगीर अहमद जी BEO हतीन आए थे, तो उन्होंने क्या एक आश्वासन दिया है, क्या आपकी मांगे थी? ये हमारी मांगे, मैं 1-2 बार BO साहब से ऑफिस में भी जाके मिल चुका हूँ। टीचर की समस्या को लेके उन्होंने 2-3 बार से हमको यही समाधान देते आए हैं। मैंने 1-2 टीचरों का नाम भी लिया है, उनको लिस्ट में दे के आया था, जो आने के इच्छुक थे, जो यहाँ पे पहले नौकरी करके जा चुके हैं जी। उन्होंने बोला है, अभी भी वो क्या है कि आचार संहिता ख़त्म होने के बाद 4 जून के बाद मैं आपको 1-2 टीचर का समाधान करवाएंगे। आप क्या क्या और मांगे हैं आपकी स्कूल की मांगे सबसे ज़्यादा जो अभी करंट में जो समस्या है वो ये है कि जो बंदर सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा है हमारे पूरे गांव में ही, और सबसे ज़्यादा स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको आने में भी डर लगता है। इसका कोई समाधान निकल के नहीं आया हुआ है। लोग मौजूद हैं। जी नमस्कार। क्या जी नमस्कार सर, मेरा नाम शमशेर सिंह है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव के स्कूल के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, गांव के स्कूल के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा मैं तो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन कराएं जी। स्टाफ की ओर भी ध्यान दें जी। जो इसमें थोड़ी बहुत जो कमी है उनके ऊपर ध्यान देकर उसका समाधान कराया जाए। तो ये क्या प्रोग्राम था और इसके माध्यम से आपने क्या मैसेज दिया है? आज प्रोग्राम हमारे बाबा साहब का जन्मतिथि थी जी, जिसके माध्यम से हमने पहले हम अपने गांव के चौपाल पे ही प्रोग्राम करते थे जी, लेकिन अब के हमने थोड़ा हटके अपने स्कूल में अपने जो हमारे स्कूल के अध्यापक गण हैं उनसे हमने सलाह लेके बच्चों की शिक्षा के ऊपर हमने जो फोकस किया हमने वो किया ज़्यादातर। जो बच्चे हमारे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको हमने BO के हिसाब के द्वारा उनको सम्मानित किया है, और सभी बच्चों को रजिस्टर के हिसाब से बच्चों का मनोबल बढ़े और पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया कदम आपने उठाया। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय बोध है सर जी। क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो प्रोग्राम है, बाबा साहब की जयंती थी 133वीं, तो बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था वो शिक्षा पर जोर था। तो ये जो प्रोग्राम रखा है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं और देश की तरक्की करें। अगर हम बच्चों को यहाँ प्रोग्राम में उनको मोटिवेट किया है, उनको कुछ उनके काबिलियत के हिसाब से उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए हैं, एक उनमें उत्साह पैदा होगा। बिल्कुल आने वाले समय में फिर और अच्छा काम करेंगे। ये असली सम्मान होता है। ये असली सम्मान है। बच्चों के मेन हमारा जो उद्देश्य था वो शिक्षा पर जोर था, क्योंकि बाबा साहब का भी शिक्षा पर इसलिए जोर था, एक जाति और धर्म के नहीं थे वो। उन्होंने कहा शिक्षित सबके लिए कहा, एक किसी के लिए नहीं कहा। और उन्होंने नारी के उत्थान के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है। इस देश के भारत के संविधान को उनका निर्माण किया है। और बाबा साहब को जब संविधान पेश किया था बाबा साहब ने, तो उन कुछ लोगों ने बाबा साहब से क्वेश्चन किए थे कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर, अगर तुम्हें कोई निजी काम मुनाफे के लिए मिल जाए और इधर देश है, इधर तुम्हारा निजी मुनाफा के लिए, तो आप किस चीज़ को चुनोगे? तो बाबा साहब ने एक सीधा साधा सवाल दिया, मैं देश के हित के लिए काम करूंगा और निजी अपनी व्यवस्था को, किसी भी लोभ लालच को, उसको मैं त्याग दूंगा। अच्छे कर्म होने चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ यहीं है। अच्छे बहुत ही अच्छा संदेश भाई साहब ने दिया है, और इन्हीं एकता के संदेशों को हम अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलकर रहें। यही हमारा आज के दिन संदेश है। इस चैनल के माध्यम से आप हमें, अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी समस्या को लेकर अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी गली में बुलाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुँचाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नमस्कार साथियों।